हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं। एक नई वैकेंसी है, लीगल मैनेजर की वैकेंसी है, डायरेक्ट इंटरव्यू है और बहुत ही अच्छे पे स्केल पर है। और अगर आप जो है इस वैकेंसी के अंतर्गत अपनी जो है योग्यता रखते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। देखिए, पोस्ट जो रहती है 1 2 3 4 कितनी भी रहे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना वह रहना चाहिए कि हाँ, अगर एक भी पोस्ट आई है ना तो वो मेरे लिए है, मैं यहाँ पे जरूर कोशिश करूंगा या करूंगी। अगर आप जो है इस योग्यता के अंतर्गत आ रहे हैं तो अपने को कभी भी ये नहीं देखना है कि पोस्ट की संख्या के अनुसार हमें नहीं चलना है। देखिए, होता क्या है ना कि बहुत बार हम देखते हैं कि सिविल जज के एग्जामिनेशन है, यहाँ पे जो है 80 पोस्ट भी आती है, 100 पोस्ट भी आती है, 200 पोस्ट भी आती है। तो वहां पर भी हम कोशिश करते ही हैं, क्यों? क्योंकि हमें संख्या ज्यादा लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल जाते हैं कि उन संख्या के ऊपर जो है लाखों जो कैंडिडेट्स हैं उस एग्जाम को देने वाले हैं, तो कंपटीशन भी ज्यादा ही रहता है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर कुछ पोस्ट आती है, जैसे एक पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, वहां पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक पोस्ट है, मुझे क्या करना है, ये मेरे थोड़ी होगी। तो यहाँ पर ये चीज नहीं देखना है। आपके जैसे बहुत है जो सोचने वाले कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको जो है ये नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि जो वैकेंसी में आप इस वक्त आपको यहाँ बताऊंगी उसके अंतर्गत आप जो है अपनी योग्यता रखते हैं तो यस, ये वैकेंसी आपके लिए है। बस आपको यही सोचना है। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में जो है हम हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी की। ये जो वैकेंसी है ये है कौन सी पोस्ट पर आई है, तो ये लीगल मैनेजर की पोस्ट पर आई है। ये इसकी जो सैलरी है 70,000 से 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे सैलरी है, मंथली है आपको। और जो जॉब रहेगा वो किसके लिए, तो देखिए एलएलबी वालों के लिए भी है और एलएलएम वालों के लिए भी है। तो आप ये भी देख सकते हैं। क्या इसमें एग्जामिनेशंस है? नहीं, इसमें एग्जामिनेशंस नहीं है। डायरेक्ट आपको जो है इंटरव्यू यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे इस जॉब के बारे में बताया जाएगा। ये जॉब है जो आई कहाँ से है, तो देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एसेट्स लैंड एंड असेट लिमिटेड में आप यहाँ पर आई है, जिसको कि हम भारत सरकार का उद्यम भी बोला जाता है। इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ताकि आपको जो है बारीकी से इसके बारे में देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ना, कई बार 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीज बताएं, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्किप हो जाता है तो वहां पर इजी रहता है कि आप नोटिफिकेशन को भी एक बार देख लीजिए। इसका वेबसाइट क्या रहेगा, तो www.scilal.com पर आप जा सकते हैं। सारी जो चीजें रहेगी ना, इंफॉर्मेटिव चीजें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट है इसने बहुत सारी वेरियस पोस्ट निकाली है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल की बात करते हैं। तो लीगल में यहाँ पे चीफ मैनेजर की पोस्ट है, जो कि हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि चीफ मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। एक पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके कि 70,000 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। एजुकेशन में है कि आपने यहाँ पर लॉ की डिग्री भी ले रखी है, वह भी रहेगी। साथ ही बात करते हैं एज की, तो एज में यहाँ पर बता रखा है कि 45 मैक्सिमम, मीन्स कि यहाँ पर फ्रेशर के लिए एकदम से जॉब नहीं है। अगर आपने वकालत करी है और ऑब्वियसली अगर आपने वकालत में है और आप एडवोकेट हैं, तभी आपके लिए ही यह एक जॉब है। फ्रेशर के लिए यह एक जॉब नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रहता है ना कि अगर आपने एलएलबी कर रखी है, आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, और नॉर्मली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पर ये जॉब आपके लिए भी है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है, आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्रोबेशन। इसका जो रहेगा वो कितना रहेगा कि आपको 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी दिया जाएगा, उसके बाद में आपका जो ये जॉब है परमानेंट हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फीस की, कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बता रखी है। साथ ही बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो 2 स्टेजेस में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को बताया गया है कि कुल 2 स्टेज रखनी है, जिसमें कि पहली स्टेज क्या है, तो पहली स्टेज रहेगी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी, और दूसरा रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। कि यहाँ पे जो आपकी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं, जिन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, वो लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे। उनके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, और उसके बाद में ये रहा फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल जाएगी और उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये रहता है दूसरा स्टेप। तो अब यहाँ पर जो इंटरव्यू रहता है,
ये है कितने मार्क्स का होता है, तो 90 मार्क्स का ये है इंटरव्यू होता है। टोटल 100 का ये पेपर जो आपका इंटरव्यू का ये पूरा जो 2 स्टेजेस में रहेगा आपका प्रोसेस, उसमें 90 मार्क्स का जो रहता है ना वह क्या रहता है, इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो 10% जो दिया जाएगा वो कहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस 12 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही अगर आपने डिजायरेबल में LLM कर रखा है तो ये दोनों चीज़ें भी देखी जाएगी। तो यहाँ पर 12 ईयर प्लस अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स का अलग से रहेगा, और साथ ही जो है 10 मार्क्स का जो LLM है अगर आपने डिजायरेबल में कर रखी है तब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। तो अगर आपने रजिस्टर, देखिए क्या होता है ना कि कई बार होता है कि हम LLB कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन हमें जाना नहीं रहता है प्रैक्टिकल लाइन में, हमें रहता है कि नहीं हमें करना ही नहीं है, हमें लॉ की डिग्री ले ली है क्योंकि हमें बाकी सेक्टर में काम करना है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। कि रजिस्ट्रेशन कराने का कोई इशू है नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइन में नहीं जाना है। लेकिन होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं ना, वहाँ पर भी सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास बार मेंबरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस और बार मेंबर का एक्सपीरियंस दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं ना उसमें मेनली बार एक्सपीरियंस को भी मांगा जाता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे रहते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भी आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है। तो यहाँ पर जो है 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपने अपने लॉ कंप्लीट करके जो है एक्सपीरियंस उस टाइम पर आपने फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो अभी आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरा ये रहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वह महंगा था। राजस्थान की बात करते हैं तो 15,000 प्लस, मुझे इतना याद है, हो सकता है कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी जो है सेम रहता है, अभी कोई इश्यूज ही नहीं है। 750 रुपये जो रहता है वही हमें रजिस्ट्रेशन देना होता है, तो रजिस्ट्रेशन भी अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं डिज़ायरेबल में। तो डिज़ायरेबल का भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास समय रहता है तो आप LLM भी कीजिए। बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी डिज़ायरेबल के रूप में LLM को मांगने लग गए हैं। पहले हम जो मास्टर्स डिग्री रहती थी ना तो उसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रहता कि हमें या तो हम टीचिंग लाइन में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, या तो PhD करेंगे, नेट सेट करेंगे, तभी हमें LLM चाहिए। अदरवाइज हमें LLM का कोई वर्क नहीं है, ना तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में LLM के बारे में कुछ मांगा जाता है और ना ही प्रैक्टिस में इसकी जरूरत पड़ती है। वहाँ पर भी हमारे लॉ की डिग्री ईजी चल जाएगी, और इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी हमें कोई इश्यूज आता है नहीं। तो यहाँ पर LLM को कई बार होता था कि एकदम से साइड में रख दे कि जब भी होगा, लेकिन अभी जो डिजायरेबल के रूप में या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में LLM को बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। और कई बार तो होता है ना कि अगर आपने LLM कर रखी है तो वहाँ पर जो सीट है वह आपकी ही हो जाती है। तो खैर चीज़ें बहुत सारी है जो समय रहते हमें कर लेनी चाहिए, वो आगे हमें बहुत फ़ायदा भी देती है। चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो रहता है, जैसे मैंने बताया कि 90 तो आपको इंटरव्यू के दौरान मिल जाएगा, और जो 10% रहता है वह डिज़ायरेबल के में आ जाता है। अब यहाँ पर जो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड दिखा दिया माफ़ कीजिएगा, और उसमें LLM भी दिखा दिया, तो वहाँ पर जो प्रोसेस है नॉर्मल है ना कि उनका ये जो सीट है हो सकती है, और डिपेंड करता है अथॉरिटी में कि वो किस प्रकार से देख रही है, क्योंकि इंटरव्यू भी 90 मार्क्स का है, तो इंटरव्यू भी पूरा निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर ये है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इससे पहले कुछ क्वेरीज अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है तो आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन एक support@online apply.ind.in पे जाके भी चेक कर सकते हैं, अपना जो क्वेरीज है वो यहाँ पे बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है 27 तारीख से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वह स्टार्ट हो गए हैं। 24 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होते हैं वो जो है आपको मेल कर दिया जाएगा, 30 सितंबर तक वह हो जाएंगे। बाकी इंटरव्यू का जो प्रोसेस रहेगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 में रहेगा, और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वह थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 में रहेगा। तो देखिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीनों के इजी प्रोसेस के बाद में आपको ये सीट मिल सकती है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ये सीट आपके लिए ही है। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।